Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. अभी मैं एक कैपिटल बजटिंग का एक सम समझाने जा रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है और वो सम अगर आपको यहाँ पे समझ आ गया तो आप एग्जाम में आसानी से कैपिटल बजटिंग अटेंड कर पाओगे। कैपिटल बजटिंग की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको सम दिख रहा है 26 नंबर का। अगर बुक नहीं है तो भी इट इज फाइन, यहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये रहा 26। अब ये जो सम है उसमें हम लोग को बोला गया है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो मेन तो यही है कैश फ्लो में, अरे ये जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग उसमें आपको पीबीटी पैट कैश इनफ्लो क्या दिया है, अगर वो समझ गए सम बहुत इजी है। तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग डेप्री यानी हमें दिया गया है डेप्री के बाद का, यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स में से हम लोग डेप्री निकाल दें तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें गुरु मंत्र अप्लाई करना है हमारा, और गुरु मंत्र के हिसाब से हम फाइंड करते जाएंगे सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल टू पैट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें जो दिया होगा 10% 12%, तो हमें लास्ट में मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो अब मेरे पास पीबीटी कितना है, तो पीबीटी मुझे दिया है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में हमें दिया है यहाँ पे पीबीटी आफ्टर चार्जिंग डेब्री क्लियर क्रिस्टल आपको देखना चाहिए। तो पीबीटी दिया है 1,50,000, उसके बाद हमें 120, 1 लाख एक सम समझने से सारे सम समझ आ जाते हैं, याद रखना आप लोग। तो ये हो गया 40,000 मैंने लिख दिया। अब टैक्स रेट कितना दिया है, तो 50%, ये रहा। सब कुछ दिया होता है बुक में या सम में भी हमें सब कुछ दिया होता है, तो इसका 50% मैं कर लेता हूँ। तो मुझे मिल गया यहाँ पे 60,000, देन 50,000, 30,000 एंड जगह कम है इसलिए मैं इस तरह से आपको लिख रहा हूँ, बट सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आपको सुनने से भी पता चलेगी। 60, 50, देन 30, 20 प्लस डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना है, तो डेप्रिसिएशन ऐड करने में क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन की यह लिखा है एज पर 10% बोला गया। नहीं बोला होता तो उसकी फॉर्मूला सारी की सारी फॉर्मूला भी मैं भेज रहा हूँ, बट फॉर्मूला उसकी क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस या मशीन के लिए एक्सपेंस दिया है तो वो ऐड करने के बाद आप लोग स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट करना। देन डेप्रिसिएशन में 10% बोला है, तो मशीनरी है 3 लाख की, तो डेप्रिसिएशन हो गया 30,000। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या कुछ भी नहीं बोला तो स्ट्रेट लाइन लेना है, बट अगर रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बोल दिया है तो आपको उस तरह से कैलकुलेट करना होगा। 30,000 लेस करके 270 बचेंगे, उस तरह से करोगे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे बचा 45, 30 जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 45,000। देन उसके बाद यहाँ मिलेंगे हमें 30, देन हमें मिलेगा यहाँ पे 20, देन नील, और ये हमें यहाँ पे सॉरी ये नील कैसे हो गया, हम लोग को ऐड करना है और मैं डिडक्ट करते जा रहा हूँ बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑलवेज एक मेंटालिटी रहती है, बट हमको ये ऐड करना है। ये डेप्रिसिएशन यहाँ का नहीं है, यहाँ लास्ट में ऐड किया जाता है। ऐड करने का भी रीजन है उसका कि भाई ये जो कैलकुलेशन है उसमें डेप्री जो डिडक्ट किया था वो वापस ऐड करके कैश इनफ्लो ढूंढे जाता है, तब जाके हमें सही वैल्यू मिलती है। तो अब ये रहा 1,05,000, देन 90, 80, then 60 and the last one is 50,000। ओके, अब ये हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसको, जो भी हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए, नहीं दिए होंगे तो ढूंढ सकते ही रहे। 0.909 ऐसे ही सम आपको करना है। 0.826, 751, देन 683, सब कुछ मैं बोल ही रहा हूँ, और लास्ट में 0.621।
अब ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू। तो उसको फटाफट हम लोग ढूंढ लेते हैं, या फिर हम लोग टैली भी कर लेते तो फटाफट हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1,05,000, 90,000, 80,000, 60 एंड 50, तो ये सारी अमाउंट आ गई है। अब उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया है तो उसका जो टोटल मिला है यहाँ पे, वो टोटल मिला है 3,01,000। तो यहाँ पे हमारा इतना टाइम बच सकता है, ये टोटल करोगे आप तो उतना ही मिलेगा आपको 1895। अब दो मेथड पूछिए, पीवीपी एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो दोनों मेथड समझ लो। और टोटल आपको ये प्रेजेंट वैल्यू का लास्ट में करना होगा, हमेशा इसका पैट का दो ही टोटल करने होंगे, बाकी टेबल में कहीं टोटल नहीं करना है, याद रखना आप लोग कहीं पे किसी भी सम में। तो पीवीपी मेथड में फाइंड कर रहा हूँ। पीवीपी में कुछ नहीं है, पहले आपको इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है वो याद रखना। इन्वेस्टमेंट में जो आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस या कुछ भी दिया हो वो ऐड होगा। वर्किंग कैपिटल स्क्रैप वैल्यू जो भी है वो लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में ऐड होता है, इस सम में कुछ नहीं है। और स्क्रैप वैल्यू की फॉर्मूलाज, यानी स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे फॉर्मूला में है वो भी मैं फॉर्मूला भेजूंगा, उसमें बता दूंगा। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट मुझे दिया है, दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें दी गई है वो है 3 लाख रुपए। तो मेरे 3 लाख रुपए कब वापस आएंगे, दैट इज कॉल्ड पीवीपी, पे बैक पीरियड। मैंने पे किया है, मुझे वापस कब मिलेगा, तो वो कैश इनफ्लो के ऊपर से फाइंड करते हैं हमेशा। तो अब मैं तो एक चीज और बता देता हूँ, इसी सम में कैश इनफ्लो के ऊपर से हमेशा पे बैक पीरियड मेथड मिलेगी, देन पैट के ऊपर से हमेशा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड मिलेगी, और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर से आपको बाकी की मेथड जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये 5 मेथड इसी तरह से इसी कॉलम से 1000 सम कर लो, इसी तरह मिलेगी आप। तो याद रखना आपको कि सम में एक तो थोड़ा मैं इसके बाद समझा देता हूँ आपको पीबीडीटी क्या होता है सब कुछ, बट ये सम कर लेते हैं पहले। यहाँ पे पीबीपी हमको बोला है 3 लाख रुपए में वापस लाना है, तो पहले मैंने यहाँ ईयर्स लिख दिए, यहाँ लिख दिया मैंने कैश इनफ्लो। अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ईयर में है 1,05,000 कैश इनफ्लो, सेकेंड ईयर में है 90,000, सो इट बिकम्स 195। ओके, थर्ड ईयर में है मेरे पास 80,000, तो यहाँ पे मैं 195 में 80,000 ऐड कर देता हूँ एटलीस्ट। ओके, बिकॉज 105 प्लस 90,000, 195 प्लस 80,000 दैट इज 275। तो अब मेरे को 25,000 और चाहिए 3 लाख के लिए। मुझे 3 लाख खत्म करने हैं यहाँ पे, समझो 3 लाख रुपए होंगे तो ही मेरा जाके पे बैक पीरियड में मेरा पैसा वापस आएगा। तो मैं किस साल में यहाँ पे अटका हूँ, 60,000 पे, फोर्थ ईयर पे। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 60,000 करूंगा। तो अब 25,000 डिवाइडेड बाय 60,000 हम लोग कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 0.41। तो हमारा आंसर, ये पूरे 3 साल तो थे ही हमारे पास, तो 3.41 ईयर्स ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3 years and 5 months। मंथ में कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय आप 12 कर लोगे ना, तो आपको मिल जाएंगे 5 months, और मैंने कर लिया तो 0.41 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4.92, यानी 3 years and 5 months जो दिया है आंसर वो आ चुका है। ये भी लिख सकते हो 3.41, मार्क्स नहीं कटेंगे। अब दूसरा हमें पूछा है एनपीवी। तो एनपीवी में कुछ नहीं करना है, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आया ना लास्ट में, उसको आपको यानी उससे इन्वेस्टमेंट उसमें से माइनस कर दो आप लोग, तो आपको जो मिलेगा 1895, दैट इज योर एनपीवी। अगर आपको पीआई पूछा होता है इसी सब में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना था, 301895 अपॉन 3 लाख कर देते, जो भी आता वो आपका आंसर, राइट। और ARR पूछा होता था, एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके आपको ये ढूंढना था। तो ये सब में मैंने मोस्ट प्रॉब्ली काफी पॉइंट कवर किए हैं। अब कहाँ दिक्कत होगी, आपको टेबल स्टार्ट करने में कि पीबीडीटी क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको अगर सम में प्रॉफिट आफ्टर डेप्री बोला है, देखो मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला है तो वो हो गया पीबीटी। अगर आपको सम में बोला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो तो पीबीटी ही हुआ आपका, वो तो आपका पीबीटी ही हुआ, राइट। फिर आपको ऐसा बोला होगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्री बिफोर टैक्स, दोनों इकट्ठा कर देंगे लोग, तो भी ये पीबीटी हुआ। फिर आपको बोलेंगे यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट बिफोर
इतने इतने लंबे लंबे सेंटेंस देंगे, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो वो बन गया पीबीडीटी। देन उसके बाद आपको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो तो समझ आ ही गया होगा आपको। आफ्टर टैक्स यानी दूसरा सोचना ही नहीं है, पैट आ गया ये, राइट। और कैश इनफ्लो में सीधा ही आपको कैश इनफ्लो बोला होगा। तो इतने पॉइंट्स आपके हो सकते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा बाकी कुछ नहीं हो सकता। और कैपिटल बजटिंग कैसा, हम 500% आएगा, 500%। और जब भी 500% बोला, मैं कभी गलत नहीं हुआ हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।